अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। शहर से लेकर गांव तक ईदगाहों और खुले मैदानों में गुरुवार को बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे मिटा और ईद की मुबारकबादियाँ पेश किया। इससे पूर्व नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही लोग नज़दीकी ईदगाहों अथवा खुले मैदानों में जाने की तैयारी में जुट गए थे। सुबह नहा धोकर नए व बेहतरीन कपड़े पहनकर खुशबू लगाए समूहों में एकत्रित होकर मस्जिदों, ईदगाहों अथवा मैदानों में लोग जुटने लगे। नन्हे नन्हे बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। रंग बिरंगे लिबास में सज संवर कर सिरों पर रंग बिरंगी जालीदार चमकीली टोपियां पहनकर नमाज अदा करने में लोग जुट गए थे। नमाज ईदगाहों, मैदानों और मस्जिदों में पढ़ी गई। नमाजियों के भीड़ के आगे सभी जगह छोटे पड़ गई। बाहरी हिस्से में भी चटाई, दरी, तिरपाल आदि बिछाकर लोगों ने नमाज अदा की। रमज़ान में की गई इबादत के तोहफे के तौर पर अल्लाह से ईद की खुशी मिली। दरभंगा टावर, जामा मस्जिद, बाकरगंज जामा मस्जिद, इस्लामगंज ईदगाह, मदरसा हमीदिया मैदान, मिर्जा खां तालाब ईदगाह सहित सैकड़ों जगह पर नमाज ईद पढ़ी गई। अल्लाह की तरफ से रमज़ान 30 रोज़ा हम लोगों पर जो है फ़र्ज करार दिया गया है। तो उसमें लोगों को जो रोज़ा रखते हैं और रमज़ान का एक अलग टाइम टेबल होता है इबादत करना, और पूरा महीना ही लोग समझिए एक तरह से इबादत में मशगूल रहते हैं। तो जब रमज़ान 30 ख़त्म हो जाता है तो उसी के खुशी में जो है लोग कल होके ईद मनाते हैं और लोग एक दूसरे से भाईचारे में मिलते हैं, गले गले मिलते हैं, सवैया खाते हैं और एक दूसरे के खुशी में शरीक होते हैं। इसी को ईद कहा जाता है। भाईचारगी के साथ सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सब दोस्त अहबाब के यहाँ जाते हैं, ख़ानदान के यहाँ जाते हैं और सब आपस में मेल मिलाप करके ईद मिलते हैं। इसी को ईद कहा जाता है। हम फुज़ैल अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजद, पूर्व पार्षद भी हम हैं। हमारी ओर से बिहार वासियों को, दरभंगा वासियों को और ख़ासकर हमारे वार्ड नंबर 33 की जनता को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से मैं तमाम दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाईचारगी का ये पर्व हम सभी की ज़िंदगी में खुशी का पैगाम लाए और साथ साथ ईद के दिन मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। हमारे वतन में अमन और शांति रहे, यही आज ईद के दिन हम लोग दुआ करते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार मुबारकबाद देते हैं। ईद है वो 30 रोज़ा जो हम लोग रखते हैं, उसको अल्लाह पाक की तरफ से ये इनाम दिया गया है ईद के रूप में, जिसमें आप अच्छे से खुशी मनाइए और इसमें किसी से कोई भेदभाव अगर मन में रहता भी है तो आज के दिन लोग इसको साफ करते हैं। कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, हर घर में अच्छा खाना बनता है, हर घर के लोग नया कपड़ा पहनते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि लोग एक जगह जमा होते हैं जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं। अगर किसी को किसी से कोई गिला शिकवा भी रहता है तो आज ईद के दिन वो सब ख़त्म हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर हसन अशरफ, मैं स्वर्गीय सुल्तान अहमद पूर्व विधायक दरभंगा शहर का बड़ा बेटा हूँ। ईद का त्यौहार सामाजिक समरसता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का त्यौहार है। ईद का शाब्दिक अर्थ ही खुशी है। इस शाब्दिक अर्थ को अगर देखें तो ईद त्यौहार की अहमियत समझ में आ जाती है। देशवासी, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलकर, गले मिलकर, तमाम कलहों को मिटाकर जब एक दूसरे से मिलते हैं, चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, वही असल भारत की पहचान है। आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग सारे अपने भाइयों से गले में गले ईद मुबारक किए हैं और वहाँ भी किला घाट में भी मदरसा पर सब भाइयों से ईद मुबारकबाद किए हैं और बहुत अच्छा हम लोग का ये भाईचारा का, हम लोग का पार्टी का, महागठबंधन का यही पैगाम है, आपसी भाईचारा। बस यही एक पैगाम देंगे कि ईद जो है हमारे लिए सबसे बड़ा शांति का प्रतीक है। हमारे ईद में शांति और भाईचारा का एक बहुत बड़ा ये प्रतीक है। ये पूरे 1 महीने रोजा रखने के बाद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है जो हम मुसलमान खुशी मनाते हैं। इसमें हम अपने दोस्तों को, कोई भी दोस्त हमको घर बुलाते हैं, सवैया वगैरह खिलाते हैं और दोस्ती का एक प्रतीक है जिसमें शांति का संदेश देते हैं और यही ईद के दिन हम लोग मनाते हैं। ये मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जो 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, अल्लाह की बंदगी करने के बाद, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दिन ऐसा आता है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती है और 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है, जिसका मकसद इस त्यौहार का ये पैगाम है कि गरीब, मजबूर, लाचार अपनी खुशी के साथ उनको भी शरीक करना है और इत्तेफाक का पैगाम देता है, हमदर्दी और सिला रहमी का ये पैगाम देता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में जिसने रोज़ा रखा है उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी और खौफ खुदा उसके दिल में अगर आ जाता है तो गोया रोज़ा का उसको फल मिल जाता है। अगर रोज़ा रखने के बाद पूरे 1 महीने के बाद रोज़ा रखा और उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी अगर नहीं आई, सिला रहमी नहीं आई, एक दूसरे से हमदर्दी अगर पैदा नहीं हुई, मजबूरी अगर समझ में नहीं आया तो गोया रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं, रोज़ा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। और हम आपके कहने के हिसाब से तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ये पैगाम देंगे कि रमज़ान में किस तरह हमने सिला रहमी और रब की इबादत में ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारे ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखुल हो सके और अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सके, हमारा निजात हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है, मैं इमाम मस्जिद का। ये किस जगह पर नमाज अदा की गई है? नमाज कहाँ पर अदा की गई है? ये जगह 2 नाका है, 2 नाका फकीराना महल। बहुत पुख्ता इंतजाम है, शांति पूरी तरीके से भाईचारे में भाव से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। नमाज अदा की गई है, सभी धर्मवासियों को ईद की मुबारकबाद। पार्षदगण, महापौर, डिप्टी महापौर महोदया, डिप्टी मेयर महोदया एवं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, हमारे पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और इस पर्व, ईद पर्व पर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि यह पर्व जितने भी हम लोग समाज में गलत है वो सब खत्म हो और समाज एक नई दिशा में जाए और अच्छी दिशा में जाए। हम लोग यह पहल करें और समाज सुचारू रूप से चलता रहे। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद,